अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 21 जिला परिषद के अंतर्गत निर्वाचित इस बार जिला पार्षद अनुज कुमार हैं, जो यंग हैं, इनर्जेटिक हैं और किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात अभी नहीं रखे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। क्षेत्र के अंतर्गत विकासात्मक चर्चा की मुद्दे को भी शुरुआती तौर पे देखा जा सकता है। अनुज जी, आपने सुदर्शन से समय दिया है और हम चर्चा की शुरुआत आपसे ये करने जा रहे हैं कि जो कार्यकाल आपका गुजरा है अभी, उस कार्यकाल में एक सामान्य बैठक होती है, एक प्रशासनिक बैठक होती है और एक जनता से जुड़ी हुई बैठकें होती हैं, जो जिला परिषद चेयरमैन के हस्ते रहता है, उनके अधिकार के अधीन रहता है। तो लिहाजा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जिला परिषद अंतर्गत सामान्य बैठक जो 2.5-3 साल का कार्यकाल गुजरा है, उसमें कितनी दफ़ा हुई है? देखिए, अभी तक तो सामान्य बैठक 3 दफ़े हुई है और 2.5 साल गुजर गया है हम लोगों के कार्यकाल का। 3 बार बैठक अभी तक हुआ है। तो इस 3 बार बैठक में जो क्षेत्र की मुद्दे हैं या फिर योजना संबंधित और भी जो चर्चा है, उस चर्चाओं को क्या समायोजित करके देखा जा सकता है, या आपको लगता है कि बैठकों का दौर और होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बैठक में ही तो हम अपनी समस्याओं को रख पाते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को रख पाते हैं। अगर बैठक नहीं होगा तो सभी विभाग के पदाधिकारी तो एक साथ रहते नहीं हैं। जो भी 29 विभाग है, बिहार सरकार की बनाई हुई जो भी विभाग है, वो सभी पदाधिकारी तो बैठक में ही मिलते हैं और विभाग वाइज हम लोग समस्या रखते हैं। वहाँ बैठक के माध्यम से हमेशा प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द जनताओं की समस्याओं का निराकरण कराया जाए। तो बैठक तो टाइम पे ज़रूर होना चाहिए, ताकि उस बैठक से ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है। चलिए, महत्वपूर्ण मुद्दा लेंगे और उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसको महात्मा गांधी गारंटी योजना मनरेगा शॉर्ट में बोलते हैं, और उस योजना को जिला परिषद के माध्यमों से कराने की व्यवस्था शायद नहीं है। अगर उसको जिला परिषद अपने अपने क्षेत्र में करवाते तो उसके कई बेहतरीन रिजल्ट निकल के आते, लेकिन शायद क्या कारण है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि मनरेगा की योजना जिला परिषद से नहीं हो रही। देखिए, जानकारी है, मनरेगा की योजना जिला परिषद समस्तीपुर से नहीं हो पा रही है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि बड़ी योजनाएं जो भी है मनरेगा से, वो जिला परिषद से होना है। और जहाँ भी बड़ा योजना करना है, जैसे हमारी सोच थी कि हर पंचायत में हम स्टेडियम, प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड का निर्माण करवाएं। बड़ी बड़ी कुछ योजनाएं हैं, जैसे पंचायत, इस पंचायत से उस पंचायत को जोड़ने के लिए, या हमारे प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने के लिए जो सड़क का निर्माण करावें, जो कि बड़ी योजना में होगी, उसको हम लोग मनरेगा से ही करा पाएंगे। लेकिन नहीं हो पा रहा है, हम लोग विवश हैं, नहीं करा पा रहे हैं मनरेगा से काम अपने क्षेत्र में। इसके लेके हमने कई बार जो भी डीडीसी थे उनसे भी कई बार चर्चा हमने किया है, पदाधिकारी के साथ बैठक भी किया, लेकिन नहीं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं उनका आ पा रहा है। और शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है कि जिला परिषद से मनरेगा को क्रियान्वित कराया जाए। आपको ऐसा लगता है कि जो विथान एक प्रखंड है समस्तीपुर जिला अंतर्गत, मोहनपुर एक प्रखंड है समस्तीपुर जिला अंतर्गत, जहाँ से आप जनप्रतिनिधि हैं, शुरू से ही ये हमने भी देखा है, समझने की कोशिश किया है कि ये भेदभाव वाली जो बातें हैं, ये 2 ब्लॉक में निश्चित तौर पे देखी जाती है, और उसके जो जनप्रतिनिधि जिला लेवल पे हैं, उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, उनको जो सहयोग होना चाहिए, ये अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी कम रहता है। ये सौतेलापन वाली जो व्यवस्था है, ये देखने को मिलता है। क्या अनुभव है आपका? भी तो अनुभव होना चाहिए इस पर। हम लोग भी इस चीज़ को एनएच के इस पार उस पार वाला कुछ ऐसा हमको भी दिखता है। हम लोग भी फील करते हैं कि हम लोग को दियारा क्षेत्र वाले लोग समझ के थोड़ा जिला में जो है हम लोगों को अवॉइड किया जाता है, ऐसी बात हम समझते हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि हम लोगों का थोड़ा दूरी होने के कारण ज़्यादा जिला में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव तो होता ही है, शुरू से होते आया है। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ अपार संभावनाएं हैं।
योजनाओं को देखे या फिर गैर योजनाओं के अलावा विधायक, सांसद, विधान परिषद या फिर जिला परिषद, पंचायत के प्रधान, मुखिया, समिति, वार्ड जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी कंट्रीब्यूशन इस मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत होनी अति आवश्यक है और जिला परिषद की भूमिका तो अति आवश्यकता है। सुखाड़ और दियारा क्षेत्रों से आप लोग निश्चित तौर पे जूझते हैं, बाढ़ भी यहाँ पे आता है, तो उस परिस्थिति में एक जिला परिषद को अगर आर्थिक सहयोग और बजट के हिसाब से योजनाओं में कॉर्पोरेशन, शासन, प्रशासन के माध्यम से नहीं मिलेगा तो इसका दुष्परिणाम निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। आपका अनुभव क्या कहता है, इस विषय को कितना सीरियसली मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का क्षेत्र जो है दियारा क्षेत्र है और यहाँ एक साथ बाढ़ भी और सुखाड़ भी लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे अभी बारिश नहीं हुई, शुरू में मानसून जब आया तो लगातार बारिश हुई, फिर 15 दिन से बारिश गायब है, तो अभी सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है और फिर ऐसा भी समय आएगा कि बाढ़ की भी स्थिति बन जाएगी। तो दोनों तरफ से हम लोगों के क्षेत्र के किसान लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए जिला की जो भी टीम है, जिला से जो भी योजनाएं हैं या विधायक मद से जो होना है, सांसद मद से जो होना, उसका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाओं का हम लोग ख्याल रख पाएँ। अगर हमारे पास कोई स्कोप रहेगा तभी तो हम लोगों के बीच कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो यहाँ समस्या होती है कि हम लोग दियारे क्षेत्र के लोग हैं, इस तरफ के लोगों को जिला से थोड़ा सा वंचित किया जाता है, थोड़ा इस तरफ जो है अनदेखी की जाती है हमारे मोहनपुर क्षेत्र के लोगों के लिए। चलिए, चलते चलते आपसे हम आखिरी सवाल लेंगे और वो सवाल ये है कि एक जिला परिषद की भूमिका प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा है, दायरा भी काफ़ी बड़ा है, पद भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है, ये आपको अनुभव है कि आप लोग को मंदिर का एक घंटी समझ लिया गया है जो कोई आपको बजा के चला जाता है और आप लोग बजते रहते हैं। 24 घंटा सेवा वाले जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, रात के 12 बजे 1 बजे भी कोई आपको घंटी बजा देता होगा। हाँ, वो तो है। देखिए, अब जनता का उम्मीद है हमसे, अगर जनता मुझे अपना प्रतिनिधित्व दी है तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि उनकी भावनाओं का कद्र करूँ, उनके जो भी समस्याएं हैं उनको लेके मैं खड़ा रहूं, जहां तक हो हमसे हम कोऑपरेट करें लोगों को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे चाहने से नहीं हो जाती है। कुछ चीज़ है जो शासन प्रशासन के लोगों को भी मुझे कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे अगर हमारे क्षेत्र में मान लीजिए मुझे आवश्यकता लगता है कि यहाँ इस चीज़ों की आवश्यकता है, अगर हम जिला में इस चीज़ों को देते हैं, करते हैं या कराना चाहते हैं, तो बहुत जगह है कि हम लोग कुछ काम को नहीं करा पाते हैं। अपने लेवल से जहाँ तक होता है हम हर संभव प्रयास करते हैं कि क्षेत्र के जनता के लिए 24 घंटा 7 दिन खड़ा रहने का, लेकिन उसमें शासन प्रशासन के लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। हम लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि जिला परिषद का बड़ा क्षेत्र होता है, उस हिसाब से फंड नहीं होता है, तो जहाँ तक हो लोगों को काम में ही सपोर्ट करना चाहिए और जिला परिषद की जो भी योजनाएं हैं उसको संचालित होने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुदर्शन से समय दिया और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो क्लिप है आपका 8 मिनट 38 सेकेंड का, ये अनकट हो और सारा का सारा जो बात है वो निश्चित तौर पे स्पीड तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे वाइब्रेशन के तौर पे मैसेज के तौर पे लोगों के बीच में जाए, ताकि शासन प्रशासन के साथ आम जनता को भी समझना होगा जिला परिषद सदस्यों की मजबूरियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।